सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा और स्नान दान की महिमा। खर मास हर साल लगता है। इस दौरान सभी मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। क्या आपको पता है कि खरमास क्यों लगता है? इसके पीछे की वजह क्या है? आइए जानते हैं। खरमास साल में 2 बार लगता है। पहला खरमास जब सूर्य देव धन राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा सूर्य मीन संक्रांति के समय लगता है। खरमास की अवधि कुल 1 माह की होती है। इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कथाओं के अनुसार सूर्य देव धरती के संचालन के लिए लगातार 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। खरमास के दौरान सूर्य देव की गति धीमी हो जाती है। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कहानी है। खरमास की कहानी। खरमास से जुड़ी एक कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण से मिलता है। संस्कृत में खर का अर्थ गधा होता है। खरमास की कहानी गधे और सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन उनके घोड़े को भी आराम की ज़रूरत होती है। वह भूख प्यास लगने से थक जाते हैं। इस तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा के दौरान घोड़े की दशा देखकर सूर्यदेव को भी तरस आ गया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें पानी पिला दिया जाए और थोड़ा आराम कर लिया जाए। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रथ रुक गया तो सृष्टि चक्र प्रभावित होगा। इस दौरान उनकी नज़र तालाब किनारे चर रहे 2 घर पर पड़ी। सूर्यदेव की सोचा क्यों ना घोड़े को विश्राम के लिए छोड़ दिया जाए और रथ में इन खरों यानी गधों को बांधकर परिक्रमा की जाए। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया और गधे को रात में बांध लिया। अब गधे घोड़े की मुकाबला कैसे कर सकते हैं? पूरे खरमास में परिक्रमा तो लगाते रहे, लेकिन उनकी स्पीड बहुत कम हो गई। रथ की गति कम होने के कारण ही सूर्यदेव का तेज भी कमज़ोर हो गया। यही कारण है कि खरमास के दौरान धरती पर सूर्यदेव का वह तेज प्रकट नहीं हो पाता जो बाकी महीनों में होता है। इसके बाद मकर संक्रांति आते ही मौसम बदलता है और फिर से वही ऊर्जावान सूर्यदेव धरती पर प्रकट होते हैं। इसका कारण है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव उन घरों को वापस तालाब के किनारे छोड़ा था और अपने घोड़ों को वापस रथ में शामिल कर फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी थी। इसका असर यह हुआ कि खर की धीमी गति के कारण सूर्यदेव की परिक्रमा की गति धीमी हो गई। किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा हुआ। इस बीच धीमी गति से सूर्यदेव ने परिक्रमा का काम पूरा किया। तब तक घोड़े ने आराम कर लिया था। हर वर्ष में इसी तरह का चक्र चलता रहा और इस बीच 1 माह का खरवास माना जाता है। जिस महीने सूर्यदेव प्रभावित हुए उस महीने का खराब असर मनुष्य के जीवन पर भी पड़ेगा। नारायण का महीना है खरमास। देवगुरु की दिव्यता से संपन्न यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न हुआ उत्पन्न बनता है। इसे ऋषियों ने खरमास इसलिए नाम दिया क्योंकि इस कालखंड में प्राकृतिक ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्र सांसारिक वैरागी और सहज उन्मुख होता है। इसी कारण यह महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए माना जाता है। इसलिए इसे नारायण का महीना कहते हैं। खरवास में तीर्थ यात्रा, कथा, श्रवण कीर्तन, भजन, जप
का महत्व अत्यधिक होता है। खरमास में यह काम करने चाहिए। नंबर 1, सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। नंबर 2, प्रतिदिन 3 बार रामायण पाठ करना चाहिए। नंबर 3, भगवान विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। नंबर 4, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। नंबर 5, अन्य वस्त्र, धन और अन्य वस्तुओं का दान करना चाहिए। तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। नंबर 7, पिता का प्रतिदिन चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। नंबर 9, धार्मिक ग्रंथों का पाठ और साधना करनी चाहिए। नंबर 10, व्रत और ध्यान करना चाहिए। खरमास के दौरान किन कामों से बचना चाहिए, आइए बताते हैं। नंबर 1, तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ, शादी विवाह जैसे काम नहीं करने चाहिए। नंबर 3, नया वाहन, घर, प्लॉट, भारत में आभूषण और वस्त्र आदि नहीं खरीदनी चाहिए। नंबर 4, नवविवाहित कपल को संसर्ग नहीं करना चाहिए। घरेलू और पारंपरिक शुभ कार्य की चर्चा नहीं करनी चाहिए। चाहते हैं तरक्की तो खरमास में राशि अनुसार करें इन चीज़ों का दान। वर्ष में खरमास 2 बार लगता है। इस बार दूसरे खरमास की शुरुआत 15 दिसंबर से हो रही है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, उसी दिन धनु संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। खरमास की शुरुआत के बाद शुभ मांगलिक कार्य किए गए और किए जाएंगे भी। इस दौरान सूर्यदेव और श्री हरि की पूजा करने से कारोबार में वृद्धि होती है। साथ ही राशि अनुसार दान करने से धन लाभ में योग बनते हैं। खरमास की शुरुआत होने वाली है। खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस दौरान विशेष चीज़ों का दान करना चाहिए। सनातन धर्म में खरमास की अवधि का विशेष महत्व है। इस दौरान जातक सूर्यदेव और जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की विधि पूर्वक उपासना करते हैं। साथ साथ ही जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए कई तरह के उपाय करते हैं, जिससे उन्हें सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। खरमास 1 महीने तक रहता है। खरमास के शुरुआत के दिन धनु संक्रांति मानी जाती है। जब सूर्य वृश्चिक से धनु राशि में गोचर करते हैं तो इस दिन को धनु संक्रांति के रूप में ही मनाया जाता है। अगर आप सूर्यदेव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो खरमास में राशि अनुसार दान करें। इससे जातक के जीवन में खुशियों का आगमन होगा, साथ ही रुके हुए काम पूरे होंगे। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर आए हो नए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।